वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैमलेट बाय शेक्सपियर। सर्दियों की एक ठंडी रात डेनमार्क में स्थित एल्सिनोर किले में किंग हैमलेट का भूत घूम रहा होता है। सबसे पहले भूत को दो गार्ड देखते हैं जो डर जाते हैं। इसके बाद होरेशियो नामक एक स्कॉलर भी राजा के भूत को देखता है। फिर वे राजा के बेटे को बुलाते हैं जिसका नाम भी हैमलेट था। भूत राजकुमार हैमलेट से बात करता है। वह बताता है कि उसके छोटे भाई क्लॉडियस ने राजा बनने के लालच में उसकी हत्या की है और उसकी पत्नी गेर्ट्रूड से शादी कर ली है जो कि हैमलेट की मां है। फिर राजा का भूत राजकुमार हैमलेट को उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहता है और गायब हो जाता है। हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण करता है, लेकिन इसके साथ ही वह गहरे दुख में डूब जाता है। उसे यह भी पता नहीं था कि भूत की बात को वो सच माने या झूठ। इस सब की वजह से वह पागलों जैसा हो जाता है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड राजकुमार हैमलेट के इस बर्ताव से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि राजकुमार को अचानक से क्या हो रहा है। पोलोनियस नाम के मंत्री ने कहा कि शायद हैमलेट उसकी बेटी ओफेलिया के प्यार में पागल हो चुका है। यह सुनकर क्लॉडियस ने हैमलेट के दो दोस्तों रोजेनक्रेंट्ज एंड टर्नस्टर्न को इस बात का पता लगाने के लिए कहता है। उन दोनों ने हैमलेट और ओफेलिया की बातें सुनी और अंदाज़ा लगाया कि हैमलेट ओफेलिया से प्यार नहीं करता था, क्योंकि हैमलेट ने ओफेलिया से कहा कि वह कोई नन बन जाए और वो कभी शादी नहीं करेगा। एक बार एक नाटक मंडली एल्सिनोर के किले में आई। हैमलेट ने अपने दोस्त होरेशियो से मिलकर एक प्लान बनाया। उसने एक्टर्स को कहा कि वे एक नाटक करें जिसमें क्लॉडियस को अपने भाई किंग हैमलेट की हत्या करते हुए दिखाया जाएगा। हैमलेट और होरेशियो ने सोचा कि जब यह सीन आएगा तो क्लॉडियस की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे। उसकी प्रतिक्रिया से कंफर्म हो जाएगा कि उसने सच में अपने भाई की हत्या की है या नहीं। निश्चित दिन पर इस नाटक का मंचन किया गया। जब हत्या का सीन किया गया तो क्लॉडियस घबरा गया और वहां से उठकर चला गया। यह देखकर हैमलेट और होरेशियो ने कंक्लूजन निकाला कि निश्चित तौर पर क्लॉडियस ने हैमलेट के पिता और अपने भाई की हत्या की है। इसके बाद हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस की हत्या के लिए करने जाता है, लेकिन देखता है कि वह पूजा कर रहा था। हैमलेट ने सोचा कि अगर आप उसको पूजा करते हुए मारूंगा तो वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए वह पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी सिपाहियों ने उसे देख लिया। क्लॉडियस और बाकी सब ने इसे हैमलेट का एक और पागलपन समझा, लेकिन हैमलेट के हाथ में तलवार देखकर अब क्लॉडियस को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसे यह भी अंदेशा हो गया कि शायद हैमलेट को उसके पिता की हत्या का शक उस पर हो गया है और शायद वह नाटक भी उससे करवाया था। इसलिए वह हैमलेट को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद हैमलेट अपनी मां गर्ट्रूड से सवाल जवाब करने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन गर्ट्रूड ने कहा कि उसे नहीं लगता कि क्लॉडियस ने उसके पहले पिता की हत्या की होगी और उसे इससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तभी हैमलेट ने देखा कि कोई पर्दे के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे लगा वह क्लॉडियस ही है, लेकिन वह ओफेलिया का पिता पोलोनियस था। लेकिन गलतफहमी में हैमलेट ने उसे तलवार भोंक दी, जिससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस क्राइम की सजा के तौर पर हैमलेट को देश निकाला दे दिया गया। उसके दोनों दोस्तों रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टर्न को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया, लेकिन क्लॉडियस ने दोस्तों के साथ इंग्लैंड के राजा को एक संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था कि हैमलेट की हत्या कर दी जाए। फिर उन तीनों को समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेज दिया गया। उधर अपने पिता की मृत्यु के कारण ओफेलिया दुख से पागल हो जाती है और एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई लार्टियस, जो फ्रांस में था, डेनमार्क आ जाता है। क्लॉडियस उसे भड़काता है कि उसके पिता और बहन की हत्या का जिम्मेवार हैमलेट है। यह सुनकर लार्टियस गुस्से से पागल हो जाता है। तभी क्लॉडियस को हैमलेट का पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि समुद्री डाकुओं ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वे वापस डेनमार्क लौट आए हैं। अब क्लॉडियस ने हैमलेट की हत्या का नया प्लान बनाया। उसने लार्टियस से कहा कि वह हैमलेट से तलवारबाजी करे और उसे मार दे।
वह लार्टियस को की तलवार में जहर लगाने वाला था। इसके साथ ही क्लॉडियस ने एक बैकअप प्लान भी रखा। लार्टियस के हारने की स्थिति में वह हैमलेट को जहर मिली वाइन का प्याला देने वाला था ताकि उसे पीकर वह मर जाए। सब लोग ओफेलिया के फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी हैमलेट वहां पहुंचा। लार्टियस ने उसे गालियां बकी और वहां से चले जाने को कहा। उसने कहा कि वह ओफेलिया की मौत का जिम्मेवार है, लेकिन हैमलेट ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और सबके सामने कबूल किया कि वह सच में ओफेलिया से प्यार करता था। सैनिकों ने दोनों को किसी तरह छुड़वाया। महल में हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो को बताता है कि इंसान को मौत के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, वह कभी भी आ सकती है। तभी क्लॉडियस का दूत आता है और कहता है कि लार्टियस ने उसे तलवारबाजी के लिए चुनौती दी है। हैमलेट इसे स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उन दोनों का तलवारबाजी का युद्ध शुरू हो जाता है। इसमें हैमलेट की जीत होती है। क्लॉडियस जीत की खुशी के बहाने उसे वाइन का प्याला ऑफर करता है, लेकिन हैमलेट उसे पीने से इनकार कर देता है। तभी गर्ट्यूड उसे प्याले से वाइन पी लेती है और जहर की वजह से जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। तभी लार्टियस पीछे से हैमलेट को जहर बुझी तलवार मार देता है, लेकिन हैमलेट एकदम से नहीं मरता। वह लार्टियस से लड़ता है। कुछ देर लड़ने के बाद लार्टियस खुद अपनी ही तलवार से कट जाता है और उस पर जहर का असर होने लगता है, लेकिन मरने से पहले वह हैमलेट को बता देता है कि क्लॉडियस ने वाइन के प्याले में जहर मिलाया था। इस तरह उसकी माँ की मौत का जिम्मेवार क्लॉडियस ही है। इसके बाद लार्टियस मर जाता है। गुस्से से भरा हैमलेट जहर बुझी तलवार क्लॉडियस को भोंक देता है। इसके बाद वह उसे बची हुई जहरीली वाइन भी पिला देता है। जल्दी ही क्लॉडियस भी मर जाता है, लेकिन अब तक हैमलेट पर भी जहर का असर हो चुका था। अपना प्रतिशोध ले लेने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रज वहां आता है। वहां खून से सनी लाशें देखकर हैरान हो जाता है। होरेशियो उसे हैमलेट की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार आदेश देता है कि सम्मान के साथ हैमलेट का अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद फोर्टिनब्रज वहां का राजा बन जाता है।